जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा फारूक खोकर को इस्लामाबाद पुलिस ने एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया और इस गिरफ्तारी के पीछे की वजूहात क्या हैं? फारूक खोकर साहब की गाड़ी आई तो उन्होंने रोका। SMG राइफल थी, वो असले का परमट जो है उस वक्त पेश नहीं कर सके। शहर में हलचल मच गई और ये बात जो है वो मौलाना फजल रहमान तक पहुंची। ये बताएं कि फारूक खोकर को कहां से गिरफ्तार किया गया और क्यों गिरफ्तार किया गया? आज जो सबसे बड़ी जो खबर है जिसने सियासी हलकों में ख़ुसूसन रावलपिंडी और इस्लामाबाद में हलचल मचा दी, वो जो है जमीयत उलमा इस्लाम के जो रहनुमा हैं फारूक खोकर, उनकी गिरफ़्तारी। और हाल ही में इन्होंने जो है वो कुछ ही अर्सा हुआ है और इन्होंने जो है मौलाना फजल रहमान की पार्टी को ज्वाइन किया गया है। फारूक खोकर को जो है वो नाजायज़ असले के शुबे में जो है गिरफ़्तार कर लिया। अब ये पहली खबर आई थी कि जो है वो उनके पास असला है और असले का उनके पास जो है वो लाइसेंस वगैरह नहीं है। तो अब इस तरह बराह रास्त तो ख़बर नहीं दी जा सकती थी। फिर उसके बाद मैंने जो है वो पुलिस को कॉल की। पुलिस के जो आला अफ़सरान हैं उनसे मेरा रब्ता हुआ, तो उस वक़्त उन्होंने जो है वो किसी किस्म का जो है वक्ती तौर पर जवाब नहीं दिया। तो उसके बाद फिर थाने के अंदर मेरे कुछ सोर्स है, वहाँ से मैंने बात की। तो वहाँ से मेरी बात हुई तो इस बात की मुझे तस्दीक हो गई कि जो है वो फारूक खोकर को पुलिस ने हिरासत में लिया है। फिर उसके बाद जो है वो कुछ ही देर बाद मैंने देखा कि मुझे पुलिस के एक आला अफ़सर की कॉल आ रही थी। जब मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि ये क्या मामला है, तो उन्होंने मुझे बताया कि आज शाम का वक्त था और ये ब्लैक कलर की अपनी V8 गाड़ी में फारूक खोकर जो है ये जा रहे थे और इनका जो रुख था वो 0 पॉइंट से श्रीनगर हाईवे पर अपारा और इसी तरफ सामने इस रास्ते पे वो जा रहे थे। तो इस दौरान जब से नए जो DIG इस्लामाबाद जवाद तारिक आए और खुसूसन अब SSP ऑपरेशन तो तब्दील भी हो गए, अली रज़ा साहब भी अब आ गए। तो इनके आने के बाद मैं आप देखें कि इस्लामाबाद के जितने भी नाके हैं वहाँ पर आपको यंग लड़के नज़र आएंगे। 22 साल 25 साल, इनकी 30 साल से ज़्यादा इनकी उम्र नहीं होती। तो ये यंग लड़के होते हैं, इन पर किसी किस्म का सियासी दबाव भी नहीं होता और इतना ये किसी को जानते ही नहीं और कानून को फॉलो कर रहे होते हैं। तो जब फारूक खोकर साहब की गाड़ी आई तो उन्होंने रोका। जब गाड़ी को रोका तो उसमें जो है वो SMG राइफल थी। तो SMG जो राइफल थी उसके हवाले से जो है वो उस वक़्त जो है जब ये मामला सारा हुआ तो जो है वो फारूक खोकर साहब से उस वक़्त जो है उनसे असले का जो परमिट है, क्योंकि आप किसी भी असले को जब कैरी करते हैं तो आपके पास असले का परमिट होता है, तो वो असले का परमिट जो है उस वक़्त पेश नहीं कर सके। तो उसके बाद जो है वो पुलिस ने उनको जो है अपनी हिरासत में लिया और थाना अपारा जो है उन्हें मुंतकिल किया गया। लेकिन जब से उन्होंने जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो उन्होंने अख्तियार की है, तो उसके बाद से फिर हमने देखा कि अब उनकी वैल्यू जो है वो उनके कद काठ में, सियासी कद काठ में ख़ासा इजाफा हुआ है। तो ज़राए के मुताबिक जब शहर में हलचल मच गई और ये बात जो है वो मौलाना फजल रहमान तक पहुँच गई, फिर आखिर में ये जब इनको थाने मुंतकिल किया गया तो हाई लेवल पर भी बातचीत हुई। लेकिन उसके बाद फिर पुलिस की जानिब से जो है वो जो थाने के SHO हैं उनका कहना है कि जो है जब थाने मुंतकिल किया गया था तो उसके कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद जो उस SMG राइफ़ल का जो परमिट था वो पुलिस को जो है दिखा दिया गया। यानी ये बातें तो अब जो है वो गैर कानूनी वाली असले वाली जो बात है, पुलिस कहती है कि ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि जब असले का एक लाइसेंस भी मौजूद है। फारूक खोकर को 0 पॉइंट से उठाया गया, गिरफ्तार किया गया, उनके पास उनके असले का लाइसेंस नहीं था, फिर थाने जाके उन्होंने दिखाया तो उनको रिहा कर हाँ, तो इनके पास कैरी परमिट भी मौजूद था, दीगर चीज़ें भी मौजूद थी और उसके बाद भी उन्हें जो है फौरी नहीं छोड़ा गया। फिर उसके बाद जो है वो क्योंकि ये एक हाई लेवल का मामला था, ये एक SHO का मामला तो नहीं था, हाई लेवल का मामला था और हुकूमती सतह पर भी राब्ते किए गए। उसके अलावा जो है जमीयत उलमा इस्लाम के जो पार्टी की क़यादत है उन्होंने इस मामले को जो है वो टेकअप किया और उसके बाद फिर जो है वो IG इस्लामाबाद को इस मामले में मुदाखलत करना पड़ी। IG इस्लामाबाद ने जब तक इजाज़त नहीं दी उस वक़्त तक जो है जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा फारूक खोकर को नहीं छोड़ा गया। फिर जो है वो IG इस्लामाबाद की इजाज़त जो है वो मिली मुतलका SP को, जो SP सिटी है। उसके बाद SP सिटी ने वो जो इजाज़त है वो अपने SHO आसिम गफ़ार को पहुँचाई और उसके बाद फिर फारूक खोकर को जो है वो रिहाई मिली। IG इस्लामाबाद तक बात गई, उनकी अप्रूवल से इनको रिहाई मिल गई। क्या इसमें जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर लीडर या मौलाना फजल रहमान साहब भी शामिल थे? उन्होंने कॉल शल की? देखिए बिल्कुल, अब फारूक खोकर की जो गिरफ्तारी है वो एक आम शख्स की गिरफ्तारी तो नहीं। अब तो ज़ाहिर है जब जैसे उनकी गिरफ्तारी की खबर तो पूरे शहर में फैल गई, तो गिरफ्तारी के बाद फिर जमीयत उलमा इस्लाम के जो अहम रहनुमा हैं उन्होंने जो है वो इस्लामाबाद हुकूमती सतह पे भी वज़ीर दाखिला से भी रब्ता हुए, उनके अपना तलाल चौधरी जो वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला है उनसे भी रब्ते हुए। फिर उसके बाद ज़ाहिर है जब उन तक कोई मामला पहुँचता है तो फिर वो IG इस्लामाबाद तक जाता है, क्योंकि वज़ारत दाखिला के अंडर ही जो हैं वो
इस्लामाबाद पुलिस का महकमा भी आता है। इवन के चीफ कमिश्नर और दीगर तमाम इस्लामाबाद पुलिस के जो अफसरान थे वो हाई अलर्ट थे। इवन के जो आपके इंटेलिजेंस इदारे हैं, सिविल खुफिया इदारे हैं या दीगर जो खुफिया इदारे या सास इदारे एजेंसियाँ हैं, वो तमाम मुतहर्रिक हो चुकी थी और उन तमाम ने इस मामले को बड़ा गौर से देखा, क्योंकि ये मामला जो है वो एक हसास नौइयत का मामला था। बहरहाल इस मामले को जो है वो खुश उसलूबी के साथ तय कर लिया गया।